ये मंगलसूत्र, ये धागा अभी भी पहन रखा है आपने? निकाल दीजिए इसे, क्योंकि अब ये कोई मायने नहीं रखता। धागा जिसे पहनाकर आपने वचन लिया, उसे धागा कह रहे हैं आप? हमारे बीच दूरियां आप बढ़ाते गए और मंगलसूत्र के मायनों की बातें आप कर रहे हैं। एक डॉक्टर होकर जैसे आपको सही गलत का पता है ना, ठीक उसी तरह एक औरत के लिए इसके क्या मायने हैं हम अच्छी तरह से जानते हैं। बंद कीजिए अपनी ये ज्ञानबाजी। ये धागा धोखे के लिए नहीं, सच्चे रिश्तों के लिए बना है। और कमाल की बात तो यह है कि ऐसा मुझे आप ही ने सिखाया था। टाइम आ चुका है रानी, इस धागे की डोर को तोड़ने का। इसे मैंने ही पहनाया था ना, अब इसे उतार भी मैं ही दूंगा। क्या होगा यहाँ? रानी बिटिया, अब तो हर बिया होगा है, कुआरी नहीं हो। अभी अल्हड़पन छोड़ दे। अरे मंगलसूत्र अटक गया है, टूटा नहीं है। और इतनी सी बात पर कोनो झगड़ा करत है का? प्यार से निकाल ला। हाँ, वो पार्वती की जोड़ी है तुम दोनों की, प्रेम और सूझबूझ का प्रतीक। एक बार साथ आ जाए ना तो दूर ना होवे वाला अटूट बंधन है, धैर्य का प्रतीक होत है। नम्रता से आगे बढ़ो, सब उलझन सुलझ जाए। हाँ दामाद जी, खिचड़ी बनाए हैं, सादा है पर सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। आई दामाद जी। इस बार दादी को शक नहीं हुआ, लेकिन डॉक्टर साहब फिर कोनो संकट खड़ा कर दिए तो दादी को सब बता देगा। पर कहां से बताना शुरू करे? इतना कच्चू हो गया है पिछले कुछ दिनों में। क्या चल रहा है सब? जवाब दो कियारा। ब्रो, एक किस फंक्शन की बात कर रहे हैं? मुझे कुछ नहीं पता, और अगर जानना भी है तो खुद जाके अपने भाई से पूछ लो ना। रामाधीर भी कल तक आ जाई हैं। कल रामाधीर के दुकनिया की नींव रखी जाई। हमार रानी बिटिया के सपना पूरा हो जाई। अरे दादी, आप खुशी के मौके पर रो क्यों रही हैं? अपन बच्चन की तरक्की देख के मन तो भर ही जाता है ना।
दादी आप चिंता मत कीजिए, रामाधीर किराना स्टोर की सिर्फ नींव ही नहीं, मैं शटर खुलवा कर दुकान चलवा कर ही जाऊंगा यहां से। सच? जी। रामाधीर किराना स्टोर के लिए आप काहे मेहनत करेंगे? रामू काका से रिश्ता मेरा भी है, वो रिश्ता जो आपके रजावत खानदान में आने से पहले से है। लेकिन वो हमारे बाऊजी हैं और हमारे और उनके रिश्ते के आगे बाकी सारे रिश्ते फेल हैं। रिश्तों में मुकाबला नहीं होता रानी, सिर्फ अपनों का हक होता है। माना आपका ज्यादा है, लेकिन मेरा भी कम नहीं। अरे काका का तो पता नहीं, लेकिन ई डॉक्टर की हिम्मत तो बहुत है। रानी को छोड़ दिया और अब रामू काका की धोती पकड़ के लटक रहा है। रानी कसम ना दी होती तो दुकनिया की नींव के नीचे ही गाड़ देते इसे। इसके तो शौक ही खत्म नहीं हो रहा है, अब पूरा स्टोर सेट होने तक रुकेगा। एक का तरीका है बतियाने का। अभी तोहरा को अंदर समझाए थे ना, जब से आए हैं देख रहे हैं लड़ाइया ही किए जा रही है। अरे दादी जी आप रहने दीजिए, हम दोनों पति पत्नी थोड़ी ना है। ई का कह रहे हैं दामाद बाबू आप? मेरा मतलब है कि हम दोनों उससे पहले दोस्त भी थे, और दोस्तों के बीच में खींचातानी तो होती रहती है ना। चाहूं तो अभी दादी को सब सच बता दूं, लेकिन फिर जो इतनी तैयारियां होने वाली हैं, कहीं वो बेकार ना चली जाए। सरप्राइज का मजा तब आता है जब सामने वाला उसे देखकर सरप्राइज हो जाए। दामाद बाबू, फिर भी की कोनो बात का ना आप बुरा मत माने। कुछ बोलत रहा था। रामाधीर सिर्फ इके बाबूजी नहीं है, आपके भी बाबूजी हैं। आपके पूरा हक है उन पर। नहीं दादी, ये सपना रानी का है और यहाँ तक पहुँचने के लिए रानी बहुत ही मेहनत की है। इसको पूरा करने के लिए रानी पूरी तरह से सक्षम है ना? रानी को किसी और की जरूरत नहीं, और वैसे भी डॉक्टर वापस शहर में जाकर के अपने मरीजों को संभाले। ये यहाँ पर छुट्टी पर आए हैं ना कि बसने। क्यों डॉक्टर? तो चुप करा, नहीं तो चप्पल निकाल के ना यहीं पर तोहरा को मारेंगे। हम रानी, रामाधीर, पिंकू, ये सब इनका परिवार है। जब तक चाहे यहाँ रह सकत हैं। अरे अगर दोस्त को सुधार नहीं सकत है तो बिगाड़ काहे रहा है? जाके दूध लेके आवा, दामाद जी के लिए खीर बनानी है। जावा। चलिए विक्रम बाबू, आपको तबेले की सैर करवा देते हैं। अब सूरती देवी से ही बतिया ले, वैसे भी हमारे यहाँ सुनता कौन है। आइए। ओह माय गॉड, वीर ने तो दादी को वादा कर दिया है कि किराना स्टोर खुलवाए बिना नहीं जाएगा। यहाँ तो सब गड़बड़ हो रहा है। रानी सा को जल्दी बुलाना होगा। हाँ कियारा, वहाँ सब कैसा है? बहुत बुरा। अगर आपने और देर कर दी ना तो यहाँ पे कुछ भी संभालने लायक नहीं रहेगा। क्या मतलब है तुम्हारा? रानी साहब, हमारी पैकिंग तो हो गई, आप रेडी? पहले तो वीर रानी और बिरजू की शादी तक यहाँ पे रुकने वाला था,
पर अब तो वो क्या रामादेव किराना स्टोर, वो बोल रहा है कि वो खोलने के बाद ही वो यहाँ से निकलेगा। ये कैसा रिश्ता टूटना हुआ रानी साहब कि जहाँ पे हम सामने वाले के पूरे सपने पूरे करने के बाद वापस आओगे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम तुमसे बाद में बात करते हैं। हाँ ठीक है। वीर की वजह से हमारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। हमें जल्दी कुछ करना होगा। आप चलने की तैयारी कीजिए रानी साहब, वहां जाके क्या करना है उसकी तैयारी हम कर लेंगे। लेकिन ऐसा क्या करेंगे आप? आपके होने वाले दामाद हैं, बेटी देने से पहले भरोसा दीजिए, आपको निराश नहीं होने देंगे। ओ मुखिया जी, पहचाना हमें? अरे आपको कैसे भूल सकते हैं, आपके खानदान और पिताजी के बहुत एहसान है हम पर। कुछ काम है हमें बलिया में, तो आप तो बलिया के मुखिया हैं, तो आपसे बेहतर मदद कौन कर सकता है हमारी? जरूर बताइए, क्या सेवा करें? अरे वो जो रामाधीर किराना स्टोर खुल रहा है ना, उसको बंद करवाना है। हाँ, बाकी तो समझ ही गए होंगे। ठीक है, जय हो रानी साहब। जो सपना देखे थे वो आज पूरा होने जा रहा है, सिर्फ आपकी वजह से माता रानी। एक बार दुकान बन जाए तो आपके लिए एक चौचक सा घर सजाएंगे वहां, ताकि आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे। जय माता रानी। हेलो, का ये क्या कह रहे हैं आप? हेलो, अरे ये आप का? माता रानी, रानी, रानी बिटिया कहाँ हुआ, कहाँ जा रही? मत्तू कन्या के जमीन पर गुंडों ने कब्जा कर लिया है, हमें अभी चलना होगा। अरे लेकिन अकेले कहाँ बिटिया? अरे ये का काम चालू है हमारी जमीन पर? ओ भैया, क्या है ये सब? हमारी जमीन है ये, तुम्हारे बाप दादा का अड्डा नहीं है। चलो यहाँ से। अरे सुने ना ही का, निकलो यहाँ से वरना का कर लोगी? मुखिया जी का आदेश है, इधर कोई किराने का दुकान नहीं खोल सकता। बिजनेस का मामला है, बगल में होटल बन रहा है ना, तो तेरा इधर किराने का झोपड़ा उसकी शोभा बिगाड़ देगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? मुखिया जी से हम खुद बात करेंगे, कानूनी कागज है हमारे पास। तो फिर यहाँ का कानून भी हम हैं और बदमाश भी, और औरत का बदतमीजी एक हद तक ही सहेंगे। तुम जैसे बहुते भेड़ियों के पाँव में बेड़िया पहना है हम। यहाँ पे रामाधीर किराना स्टोर खुलेगा बस। तो इंतजार किस बात का है भाई? हमारे पैरों में बेड़ियों का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारे तरस आता है मुझे, तुम पर नहीं, तुम्हारी माँ पर। बेचारी ने 9 महीने तकलीफ उठाकर तुम्हें पेट में पाला है, और फिर पैदा हुए तो क्या तुम? ओ शहरी बाबू, अपनी जुबान जेब में रख के निकल ले इधर से। ये जमीन इनकी है, लेकिन कब्जा हमारा है। अरे तुम सबको तो यहाँ से निकलना होगा, समझे? मैं बात कर रहा हूँ ना। तो हम क्या गलत कह रहे हैं? प्लीज चुप रहिए आप।
अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? मारो इनको। डॉक्टर साहब! रानी, 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 रानी ठीक है आप? डॉक्टर साहब! छोड़ो! छोड़ो! क्या रहना? छोड़ दो! छोड़ो! डॉक्टर साहब! रानी, ठीक है आप? दिखाइए मुझे, कहीं और लगी आपको? Oh God. कहीं और लगी आपको सर पे? नहीं ना? इन गुंडों ने मुझे मारा, इसीलिए बदला लिया मैंने। आपके लिए कुछ नहीं किया मैंने। चलिए उठिए। अब रहने दीजिए, हम खुद उठ जाएंगे, मदद की जरूरत नहीं है। अरे अरे ये कब बिना पूछे हमें उठा लेंगे का आप? इसे उतारिए, हमें कह रहे ना, उतारिए। कोई शौक नहीं है मुझे ऐसे आपको गोद में उठा के घूमने का, समझिए आप? और मैं ये भी जानता हूं कि कुछ ही दिनों में आप किसी और की होने वाली है। लेकिन भूलिए मत कि मैं एक डॉक्टर हूं और अपना काम कर रहा हूं। तो प्लीज ये ड्रामा बंद कीजिए और चुप रहिए। आपको अगर लगता है कि ऐसे गरिया के आप हमें डरा सकते हैं तो ऐसा नहीं है। हम कह रहे ना हमें नीचे उतारिए तो। कहा ना मैंने आपको, चुप रहिए। अरे आप समझते क्या है अपने आप को? मैं जानता हूं आपको मेरी या मेरी मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन जो चोट आपको लगी है उसे एक डॉक्टर की जरूरत जरूर है। अरे ये उतारिए। ससुर इतना काम करवा रहे हैं, इतना दूर से सामान मंगवा रहे हैं। क्या? कुछ होना ही। नहीं नहीं, बोलो बोलो, क्या सोच रहे हो? अरे यही कि तुम्हारे बड़े भैया का नसीब कितना अच्छा है। रानी के साथ इतना गलत करने के बाद भी आराम से घर में बैठे हैं और हमारे सामने अपने पैरों पर खड़े। ससुरा दूर से सामान मंगवा करके हमसे अपनी सेवा करवा रहे हैं। और ये सब जो हो रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ दादी और रानी के कारण, वरना हमारा इंतजाम तो कुछ और ही था। देखो
देखो बिरजू, तुम्हारी नाराजगी गलत नहीं है, तुम्हारे भैया गलत है। उनका सिर्फ तरीका गलत है। आई एम श्योर जो कुछ भी वो कर रहे हैं उसके पीछे कोई ठोस वजह है। कुछ तो है जो उन्हें अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। अब जो मैं आ ही गया हूं तो आप दोनों की शादी करवा कर ही लौटूंगा, किसी चीज की कमी नहीं होगी। एक बार वो वजह पता चल गई ना, फिर मैं सब ठीक कर दूंगा। विक्रम बेटा, अरे क्या हुआ दादी? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? तुम लोगन के जाए के बाद बहुत हंगामा होगा विक्रम बेटा। कुछ गुंडे दुकनिया की जमीन पर कब्जा जमाए चले आए रहे। रानी उनके पीछे गई है, बहुत रोके पर सुनत कहाँ है वो हमार। अकेले गई है उनका धमकाए के लिए। दामाद बाबू भी उनके पीछे गए, पता नहीं कहाँ हुई। चलो